So as promised in my previous short that I'm going to review about the Garikers and I'm going to make a complete video. मैं पूरी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगी, रिव्यू दूंगी गारिकर्स के जो भी मैंने अब तक उनसे ट्रीटमेंट ली है. PCOD, एक्ने, फेशियल हेयर्स, isotretinoin medicine. So I have taken all of it. एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू अबाउट माई एक्सपीरियंस कि मेरे फेशियल हेयर्स का भी ट्रीटमेंट चल रहा है, लेज़र का चिन हेयर्स पे, वो मैं गारिकर से करा रही हूँ. सो आई एम गोइंग टू रिव्यू अबाउट ऑल ऑफ इट इन दिस वीडियो. प्लीज़ वॉच टिल द एंड एंड वेलकम बैक टू माई चैनल. होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बिफोर गोइंग फॉरवर्ड. सो टुडे वी विल स्टार्ट विद माई जर्नी. सो मेरे को इतने एक्ने होते थे, इतने ज़्यादा. शेयर करती हूँ अपनी फ़ोटोज़ पहली और अब की, कि पहले और अब में कितना डिफरेंस है. अब तो मेरी स्किन, मैंने भी मेकअप भी किया है ऑफकोर्स, बट मेरी स्किन बहुत क्लियर है. मेरे को कॉमेडॉन्स है अभी भी मेरे स्किन पे, और अभी भी क्या, मेरे को कॉमेडॉन्स अब हो गए हैं स्किन पे. पर इसका क्या ट्रीटमेंट है, मेरे डॉक्टर ने मुझे क्या बताया, मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे क्या बताया है, तो मैं पूरा सब कुछ स्टार्टिंग से बताती हूँ. तो ये है मेरी पहली फ़ोटो जिसमें मेरे को हद से ज़्यादा एक्ने थे, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. 3-4 साल तक डेरिवा यूज़ किया जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, और अब जाके मैंने डेरिवा यूज़ करना बंद कर दिया है. उसका भी रीज़न ये है क्योंकि अब जब मैं गई को बताया कि मैं डेरिवा यूज़ करती हूँ तो मेरे एक्ने चले जाते हैं, मैं डेरिवा नहीं यूज़ करती हूँ तो मुझको वापस आ जाते हैं. और मैंने बीच में डेरिवा के अलावा बहुत सारे रात के जो भी तुमको लगाने को देते हैं, कोई डेरिवा देता है, कोई दूसरी चीज़ें देता है, एज ए लाइट करके भी काफ़ी लोग तुम लोग को दिया होगा. तो मेरे को एज ए लाइट वगैरह ज़्यादा सूट नहीं करा. डेरिवा मेरे को बेस्ट सूट करता था, बेस्ट. बट मेरे को कॉमेडॉन्स हो गए. मुझे लगता था इतनी रिसर्च करने के बाद कि हो सकता है डेरिवा से ही ये सब कुछ हुआ हो, बट मेरे सारे डर्मेटोलॉजिस्ट ने ये कहा कि डेरिवा से कुछ नहीं हो रहा, बल्कि डेरिवा तो एक रेटिनॉल की तरीके से भी यूज़ तुम कर सकते हो. सो इट एक्चुअली क्लियर्स योर स्किन एज वेल. लाइक अगर आपको डार्क स्पॉट्स हैं तो वो भी उसको वो हटा देता है. तो अब मैंने जब ये सारा इतने साल मैंने सैस्लिक फेस वॉश यूज़ किया है, जो कि मैं अब तक कर रही हूँ. वन ऑफ माई फेवरेट फेस वॉश है सैस्लिक, जिसको मैं पिछले 5 साल से, जब से मैंने अपनी एक्ने जर्नी स्टार्ट की है, मैं तब से उसको यूज़ कर रही हूँ. वो अब तक है मेरे पास. मैंने मॉइस्चराइज़र बहुत बदल ली और अब मेरा एक फिक्स है. सनस्क्रीन मैंने बहुत, इतनी मैंने एक्सपेरिमेंट किया है सनस्क्रीन का. अब मेरी 2 फेवरेट सनस्क्रीन है, वही मैं रेगुलर लगाती हूँ. अब बात आती है रात की. जब मैं डेरिवा लगाती थी तो सही था, डेरिवा नहीं लगाती थी तो मैं भी गारिकर्स के पास गई. सबसे पहले तो मैं गारिकर्स के पास अपनी प्रॉब्लम एक्ने की लेके गई थी. फेशियल हेयर मेरा कंसर्न था ही नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि ये बहुत महंगा होता है यार, इसमें तो 40-50 हज़ार लग जाएंगे, मैं नहीं करा सकती. ऊपर से 2500 फीस है, 2500. तो मैंने कहा यार, मैं तो हर जगह 1000-1200 में अपनी फीस दे के आ जाती हूँ. बट फिर मैंने खुद को पुश किया. मैंने कहा यार अब चलती हूँ, क्योंकि 5 साल से मैं सस्ती जगह कराती, तो यार अब मैं यहाँ पर शांति से जाऊँगी. क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा था. मैं जिस भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाती हूँ, हर कोई कुछ अलग ही बता रहा था. और मैं गारिकर्स को 5-6 साल से फॉलो कर रही हूँ, जब से मेरे एक्ने हैं. और तब से मेरा ये था कि यार इसके पास जाऊँ, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आपको दिखता है. मैं उनको बताया ये सब है, तो उन्होंने बोला कि अगर आप डेरिवा यूज़ करते हो, दिस इज़ अ काइंड ऑफ रेटिनॉल जो आप बाहर से यूज़ करते हो, हम आपको मेडिसिन खाने को देंगे जो कि आइसोट्रिटिनोइन है. और उन्होंने वो मुझे 30 कैप्सूल्स दी थी फॉर अ मंथ. मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप लोग भी उसको जाके खा लो, पहले अपना डर्मा से ज़रूर पूछो. बट उसके बाद से मुझे एक एक्ने नहीं आया, और इस बात को 3 महीने हो चुके हैं. और अभी मैंने इतने आम पाड़े हैं, मैंने इतना खाया है बैठ करके, क्योंकि मैं जब भी आम खाती थी हर साल भर भर के एक्ने आते थे. बट अभी 3 महीने से गर्मी के मौसम में मुझे एक एक्ने नहीं आया, एक भी एक्ने नहीं आया. मेरे चिन पे एक्ने भरे रहते थे, क्योंकि चिन पे हार्मोनल एक्ने आते हैं, और मेरे को भरे रहते थे, और अब मेरे को नहीं आता. आई एम सो हैप्पी नाउ. क्योंकि और जब मेरे को एक्ने थे ना, मैं इतना अंडर कॉन्फिडेंट फील करती थी. मेरे पास मतलब लोग तो यार, कलीग्स वलीग्स तो जो कहते हैं वो कहते ही हैं, वो बुलिंग तरीके से आपको जो बोलते हैं वो बोलते ही हैं. बट वो कहीं ना कहीं तुम्हारा कॉन्फिडेंस ख़राब करता है, कोई तुम कितने स्ट्रॉन्ग बन लो. पर वही है कि यार, अगर तुम एक बार ट्रीटमेंट करा लोगे तो सही है. मैं पहले बहुत सोचा ये कराऊँ नहीं कराऊँ. लोगों ने मेरे को बहुत सारी मेडिसिन भी बताई, बट ठीक है, कुछ भी काम नहीं करता. तो अब फाइनली जब मैंने ये आइसोट्रिटिनोइन 30 डेज तक खाई, इट रिड्यूसेस माई, जो फेस पे भर भर के ऑयल आतेशन बहुत ज़्यादा होता था,
सिक्रेशन या क्रिएशन, ऑयल सिक्रेशन। और अब तो मेरे एक्ने भी उस मेडिसिन से कम हो गए। उसके बाद फिर मैंने उनको अपना फेशियल हेयर ऐसे दिखा दिया, उनका फेशियल हेयर है, इसका कुछ हो नहीं सकता। तो उन्होंने कहा हो सकता है, और इसके 20,000 रुपीज़ है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा 20,000 और फिर होते हैं उसमें 10 सेशन, तो 20,000 रुपीज़ फॉर चिन हेयर। एक दो बाल आए, एक दो बाल आए, अब बढ़ बढ़ के 2.5 साल में मेरे को इतना पैच इधर आता है, इतना पैच इधर आता है। मेरे 3 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। सो दिस इज़ मी आफ्टर गेटिंग डन विद द लेज़र हेयर रिडक्शन। थोड़े रेडनेस हो गई, थोड़े बम्प्स आ गए हैं, क्योंकि मैं भी बाहर आई हूँ जस्ट लेज़र करा के, बट इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। अभी हल्का हल्का दिख रहा है, क्योंकि अभी मैंने लास्ट वीक ही करवाया था 3rd अपना सेशन, और उससे और अभी अगर मैं देखूँ ना तो मेरे 5 से 7% ही रिड्यूस हुए हैं। और उन्होंने क्लियरली बोला था कि 10 सेशन के बाद भी कुछ ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाते हैं आने, वो 40 to 60% रिड्यूस कर सकते हैं, ख़त्म वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ आपकी बॉडी के अंदर आ चुकी है। दे कैन ओनली रिड्यूस इट, दे कैन नॉट रिमूव इट परमानेंटली। तो उन्होंने कहा था 40 to 60% रिड्यूस हो जाएंगे। बट ठीक है यार, अगर 40 to 60% भी रिड्यूस होता है तो होए, क्योंकि मैं तो हर हफ्ते वैक्स करा रही थी और इतना ज़्यादा बाल आते हैं, फिर तुम्हें ऑफिस भी जाना पड़ता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ख़राब हो रहा है। तो मैंने तो अपना 20,000 रुपये दे के अपना ये स्टार्ट करा दिया है। 7 सेशन बचते हैं, तो मैं कुछ नहीं कह सकती कि 7 सेशन के बाद और आ जाए। तो जब मैंने उनसे पूछा कि और भी बाल आ सकते हैं क्या मेरे, तो उन्होंने कहा था यहाँ पर आने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं होते हैं, और यहाँ पर आने के भी नहीं होते हैं। तो इसलिए वो कॉटन पैड्स लगाते हैं। डर यही होता है कि यहाँ के बाल यहाँ ना आ जाए, जिसको पैरानॉर्मली कुछ कहते हैं। तो यहाँ के बाल यहाँ ना आ जाए, यहाँ के बाल यहाँ ना आ जाए, कि हमने यहाँ से लेज़र करा दी, क्योंकि लाइट जहाँ पे पड़ती है वहीं पर तुम्हारे बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं एक्स्ट्रा। अगर फालतू की जगह पर आप लगा दो तो वो सिर्फ थिक हेयर्स पे करते हैं। तो मेरे यहाँ पे थिक हेयर्स थे, मैंने कहा इधर भी कर दो, इधर हल्के हल्के बाल है। तो उन्होंने कहा हल्के बालों पे हम करते ही नहीं है, सिर्फ हम थिक हेयर्स पे करते हैं, क्योंकि थिक हेयर्स पे वो ज़्यादा असरदार होता है, इसलिए बॉडी पे वो 80 to 90% रिजल्ट देता है। तो आप फेस हेयर पे कराते हो, फेशियल हेयर पे, तो इतने हार्ड हेयर्स पे होंगे। अगर आपने सॉफ्ट पे करा भी लिया, उसके चांसेस हैं कि तुम्हारी ग्रोथ उसके बाद ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाए सॉफ्ट हेयर्स पे। और अगर तुम्हारी ग्रोथ सॉफ्ट हेयर पे ज़्यादा होगी, फिर तुम वैक्स कराओगे, तो इट्स कम्प्लीटली यूजलेस। सेम फॉर अपर लिप्स। मैंने उनसे अपर लिप्स का पूछा था, तो उन्होंने मुझे डिस्काउंट दिया था। उन्होंने कहा था अगर चिन और अपर लिप्स आप दोनों कराते हो तो आपको अपर लिप्स 5,000 का पड़ जाएगा सिर्फ। तो यानी कि आपको 25,000 देने पड़ेंगे, अपर लिप्स और चिन दोनों जाएंगे। तो मेरा फ़ायदा था, 5,000 में मैं अपर लिप्स करा लेती। पर मैंने उनसे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे कि अगर मैं अपना अपर लिप भी करा लेती हूँ तो फिर मुझे कितने टाइम के बाद वैक्स या फिर रेजर मारना पड़ेगा, क्योंकि 40 to 60% है, बचे हुए तो 40 to 60% है ना, वो तो मुझे रेजर या वैक्स करानी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा मैम वो तो आपको 4th वीक के आसपास कराना पड़ेगा। तो अभी भी मैं अपर लिप्स अपने 4th वीक के आसपास ही कराती हूँ। मेरी भर के ग्रोथ नहीं आती, बट डिसेंट ग्रोथ आती है मेरे को भी। तो फिर मेरे को बिल्कुल ही यूजलेस, यहाँ पे थोड़े बाल है एक्स्ट्रा इतने पोर्शन पे, मैंने कहा ये हटा दो। तो उन्होंने कहा वो हटेंगे, हो सकता है फिर वो उल्टा और आना स्टार्ट हो जाए। और अगर यहाँ पर कराओगे तो यहाँ पर अभी भी आपको हल्के हल्के फेशियल एयर है, तो वो बहुत ही अनइवन सा लगेगा। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे सजेशंस दिए थे मुझे कि कोई फ़ायदा नहीं है हल्के बालों पे कराने का, आपको कराना है आप रेज़र मार लो घर पे या फिर वैक्स करा लो, पर लेज़र अगर आप करा रहे हो तो इट कैन बी हार्मफुल फॉर योर स्किन। हार्मफुल इन द सेंस कि बिना बात के क्यों ऐसे हल्के फुल्के बालों को छेड़ना है जो कि तुम्हें दुख नहीं दे रहे। और फिर ये हुआ, फिर मैंने सोचा कि यार मैं अंडर आर्म्स करा लूँ, ये करा लूँ, वो करा लूँ। फिर मैंने उनसे अंडर आर्म्स का पूछा, तो फिर उन्होंने कहा कि अंडर आर्म्स के हैं 18,000, बट अगर आप अंडर आर्म्स और चिन कराते हो दोनों, तो चिन तो मुझे 20 का पड़ ही रहा था, और आप अंडर आर्म्स भी कराते हो तो आपको टोटल 32 का पड़ जाएगा। सॉरी। तो फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने कहा अगले सेशन में कराती हूँ। मैंने पहला सिर्फ चिन सेशन कराया ये देखने के लिए कि यार देखती हूँ दर्द कैसा है कैसा नहीं है। तो 1 मिनट में मेरा पूरा का पूरा चिन मज़े में साफ़ हो गया। वो हल्के हल्के बम्प्स आ जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, क्योंकि वो हीट लगती है बहुत ज़्यादा। बट वो इतने ज़्यादा प्रिकॉशन, सेकेंड टाइम सोचा कि ठीक है अब मैं इसी में, तो फिर मैंने सेकेंड टाइम सोचा कि मैं अंडर आर्म्स भी करा लेती हूँ। तो मैं अंडर आर्म्स कराए अपने, और उसमें भी एक या 2 मिनट लगते हैं। मतलब बात यह है कि चलो अंडर आर्म्स पे 5 मिनट और इस पे तो 1 मिनट लगती है। एक्स्ट्रा टाइम कहाँ जाता है, कॉटन पैड्स लगाने में, फेस क्लीन करने में, थोड़े रेजर से पहले बाल साफ करने में। तो आधे घंटे मतलब 20-25 मिनट में ना मेरा चिन और अंडर आर्म्स सब हो जाता है। और पेनफुल जो टाइम होता है वो सिर्फ 1 मिनट का होता है, ज़्यादा पेन नहीं होता ट्रस्ट में।
मेरे को तो वैक्स में ज़्यादा उल्टा दर्द होता है हाथ पैर पे जब मैं वैक्स कराती हूँ, और अंडर आर्म से वैक्स कराती हूँ उससे तो कम ही दर्द होता है लेज़र में। मेरे लिए तो बेस्ट है, और इतना अच्छा अंडर आर्म्स के रिजल्ट्स हैं ना। देखो चिन के तो उन्होंने क्लियरली कहा था 40-60% है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन उतनी ही है। लेकिन उन्होंने कहा था किसी भी बॉडी पार्ट पे आप कराते हो ना तो आपके 80-90% रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और मैंने अंडर आर्म्स के सिर्फ 2 सेशन कराए हैं, और मेरे अंडर आर्म्स उन्होंने कहा था सिक्स्थ वीक में आपके बाल आएंगे, और एक्चुअली मेरे को 6th वीक में बाल आए, और तब उन्होंने मुझे दोबारा सेशन के लिए बुलाया। और अब फिर उन्होंने कहा कि 6-7 वीक के बाद आप आना, क्योंकि अब ये क्या होगा, स्टार्टिंग के 4 से 5 सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सेशन के बाद मेरे को अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, जो कि मुझे तो 2 सेशन के बाद ही देखने को मिल रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी विद देयर सर्विस। तो अब सबसे बड़ी झमेला, क्योंकि अंडर आर्म से भी भाई हर हफ्ते बाल आ जाता है, अब कितना ही वैक्स करा लो, तो मेरा सबसे बड़ा तो यही झंझट खत्म हुआ। मैं कट सीव्स के पहनूँ, मैं कैसे पहनूँ, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। 15% जो भी आएंगे वो लाइट आएंगे, आप उसको रेजर से हटा लो, और वो भी बहुत लंबे गैप के बाद आएंगे, तो वो कुछ आपको बॉदर नहीं करेंगे। तो आप जैसा चाहो वैसा पहनो। वैक्स से बर्न के चांसेस भी होते हैं, जो कि मुझे हो चुका है वैक्स बर्न, तो अब उसका भी कोई पंगा नहीं होने वाला, तो इट्स ऑल गुड फॉर मी। मैंने ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर लिया इस वीडियो में कि वैक्स कैसे होती है, और क्या वैक्स कैसे होती है, कि लेज़र कैसे होता है, चिन पे क्या रेट है, कैसा ट्रीटमेंट है, कितने सेशन है, कितना डिस्काउंट है, तो सर्विस वर्विस, और उनका जो कंसल्टेशन फ़ीस है वो मैंने बताया 2500 है, जो कि मेरी ऑफ हो गई थी, क्योंकि मैंने पहले सेशन लेने के बाद ही बोल दिया था कि हाँ अभी मेरा लेज़र स्टार्ट कर दो, तो उन्होंने वो 2500 भी मेरे ऑफ कर दिए थे। तो मेरा तो बल्ले बल्ले हुई है वहाँ पे जाके आते। बस मेरे को कॉमेडॉन्स है, कॉमेडॉन्स बोले तो बम्स है मेरे फेस पे परमानेंट। मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ, मेरे फेस पे बहुत सारे, नोज़ पे और चिन पे तो मेरे भर भर के बम्स हैं। मैंने उनको बोला कि यार कुछ कर दो, कि इनको भी हीट वीट दे के इन्हें हटा दो परमानेंटली, तो फिर इन्होंने कहा कि ये तो परमानेंटली नहीं हट सकते, हम हीट दे के इन्हें आज ख़त्म कर देंगे, पर आपकी स्किन में ऑयल आता है, आप बाहर का इतना गू खाते हो, और क्योंकि बाहर का मैं बहुत खाती हूँ, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी हेल्थ ख़राब है, अगर आप अपनी डाइट पर ध्यान नहीं दोगे, तो आपको चिन हेयर्स, आगे भी अगर दोबारा पीसीओडी होता है तो आपके फेस पे कितना भी हम आपको आइसोट्रेटिनोइन की मेडिसिन दे दें, उसने आज असर किया, बट आप दोबारा से अपनी हेल्थ और ख़राब कर लो, आप और ज़्यादा वेट गेन कर लो, तो आपके फेस पे फिर से ऑयल आएगा, फिर से पिंपल आएंगे। तो दवाई भी तब तक ही असर करेगी जब तक आप अपनी हेल्थ पर ध्यान रख रहे हो। वो बात अलग है, मैंने कुछ खास ध्यान रखा नहीं अपनी हेल्थ पे। 18 kgs गेन किया, और 2-2.5 साल में ही मेरे ये चिन हेयर आए। आई नो 18 kgs सुन के 18 kg सुन के बहुत ज़्यादा लगता है, बट वही सीन है यार। मेरे वेट बढ़ा भी तब था जब मैं कॉलेज से जॉब करने गई थी, तो शायद मेरा स्केड्यूल इतना ऊपर नीचे हो गया, मेरी लाइफ ऐसे टर्न्स ही हो गई, दिन में 3 महीने तक रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि आई एम नॉट गेटिंग माई पीरियड्स ऑन टाइम। ऑन टाइम क्या, मुझे 3-4 महीने तक आई वॉज नॉट गेटिंग माई पीरियड्स। और उसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने कहा आपकी ओवरीज में सिस्ट है और आपको पीसीओडी है, बट वो माइल्ड है। अब उन 3-4 महीनों के बाद से माई साइकिल इज़ कम्प्लीटली फाइन। मेरे को कोई पंगा है ही नहीं इस टाइम पर साइकिल का, मेरी साइकिल एकदम परफेक्ट है। बट वही यार, वही है, आई विल ट्राई कि मैं ये सब चीज़ इम्प्रूव करूँ अपने अंदर। बट वही है कि 2 दिन करने के बाद तीसरे दिन मुझे खाना ही है भर के, तो एक तो ये सीन पड़ जाता है ना। इसी वजह से मैंने इतना गेन कर लिया, और अब तक मैं गेन ही कर रही हूँ। अभी भी मैं अपना वेट नहीं बताऊँगी वरना मुझे शर्म आ जाएगी। सोच लो, अगर मैंने पिछले 2-2.5 साल में 18 किलो गेन किया तो मैंने क्या किया होगा। मैं 2.5 साल पहले ऐसी थी, और अब मैं तो तो अब मैंने बहुत सारा गेन कर लिया है। किसी को बताना मत, ये बात बताने वाली बात नहीं है। तो मेरा यही था कि यार मैंने इस तरीके से वेट गेन किया, फिर मेरी साइकिल नहीं आई, मेरे को पता चला मुझे पीसीओडी है, वो भी माइल्ड। उसके बाद मैंने बहुत जिम किया, उसके बाद ही मैंने 18 किलो गेन कर लिया। आई विल हाईली रिकमेंड यू गाइज कि अगर आप सफ़र कर रहे हो इस चीज़ से, आपको थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है, तो यार एक टाइम इन्वेस्टमेंट ही है ये। तुम्हारी स्किन है, तो मैं तो बिल्कुल कहूँगी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, अपने बाल उखड़वाओ, हटवाओ। और पहले तुम्हें पैसों का लगेगा, फालतू की चीज़ लगेगी, बट नो, इट इज़ कम्प्लीटली सेफ़। अब वही है कि रिसर्च तुम अपनी करो, क्योंकि मैंने रिसर्च करी, इट इज़ कम्प्लीटली सेफ़। अगर आप अच्छी जगह से, जानी मानी जगह से करा रहे हो, जो कि क्लेम करते हो, और अच्छे डॉक्टर है जिनकी अच्छी पोजीशन है,
तो उसी पर जाओ। मैं भी गायकर्स पे ऐसी मुंह उठा के नहीं चली गई, जबकि मुझे ये प्रॉब्लम, एक्ने की तो प्रॉब्लम मुझे 5-6 साल से थी और पीसीओडी की मुझे 2-2.5 साल से थी, बट स्टिल मैं आज गई हूँ क्योंकि एक पीक आ गया था मेरा और मेरे को लगा था कि दैट नाउ आई एम रेडी, लेजर करवाओ। पेनफुल नहीं है मेरे लिए, पेनफुल नहीं है क्योंकि मैंने अच्छी जगह से कराया है, मैं सिर्फ उसी की गारंटी ले सकती हूँ। अगर मैंने कुछ भी मिस कर दिया हो सो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर मैं कुछ भूल गई हूँ तो मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगी। तो बाकी बहुत अच्छे रिव्यूज़ तो मैं तभी दे पाऊंगी जब मेरे 10 सेशन हो जाएंगे, विच विल टेक 1 year अप्रॉक्सीमेटली। बिफोर गोइंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी एज मच एज यू कैन। बाय बाय।